हेलो एवरीवन। आइए आज हम एक्सरसाइज 3.1 देखेंगे, क्लास 10 जिसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। क्लियर। तो आज एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमने ग्राफिकल मेथड इंट्रोडक्शन पार्ट में देखी थी। इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो हमें दिए गए क्वेश्चन की इक्वेशन बनाना है। क्वेश्चन है कि 10 स्टूडेंट, एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स है, 10th के 10 स्टूडेंट्स है, जिसमें कि एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। लड़कियों की जो संख्या है लड़कों से 4 ज्यादा है। तो पहले हम ब्रेन में इसकी बिना पेन चलाए इक्वेशन बना लेंगे, देन ओनली वी हैव टू सॉल्व। तो हमारे पास इक्वेशन होगी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 है, x हम कंसीडर करेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x एंड लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी y। तो यहाँ हमारे पास इक्वेशन बनेगी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है तो x plus y is equal to 10। नाउ नंबर ऑफ गर्ल्स is equal to number of boys plus 4, number of girls is equal to 4 more than number of boys। तो इक्वेशन बनेगी y is equal to x plus 4। क्लियर। देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट number of girls be x and let number of boys be y। clear। now according to the क्वेश्चन के अनुसार x प्लस y टोटल स्टूडेंट कितने हैं 10, नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज टोटल स्टूडेंट कितने हैं 10। तो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट बन गई। एंड नंबर ऑफ गर्ल्स जो है, नंबर ऑफ गर्ल्स यहां मैं लिख देता हूं, नंबर ऑफ number of boys plus number of girls is equal to 10। नंबर ऑफ बॉयज हमने कंसीडर किए x, नंबर ऑफ गर्ल्स हमने कंसीडर की y और इज इक्वल टू 10। ये हमारी क्या बन गई फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन ऑफ क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन बोलती है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज प्लस 4। मतलब गर्ल्स के नंबर बॉयज के नंबर से 4 ज्यादा है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। तो हमने नंबर ऑफ गर्ल्स y कंसीडर किया था इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज x कंसीडर किया था और प्लस में हमारे पास हो जाएगा 4। क्लियर। इसे हम इक्वेशन सेकंड दे सकते हैं, चाहे तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, लेकिन ऐसा लिखने से भी बेहतर है डायरेक्टली हम x की प्लेस पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी रहने दिया जा सकता है या फिर y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर। दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बेटर फॉर्म हमारे पास ये है ना, इसमें x की वैल्यू रखने में आसानी होगी। क्लियर। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने ग्राफिकल मेथड में देखा था कि हमें x की वैल्यू हमारे मन से हमें जो भी अच्छी लगे वो रखना है, ताकि y की वैल्यू सिंपल और स्मॉल नंबर की फॉर्म में हमें मिल सके, ताकि हम ग्राफ पर शो कर सके। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। क्लियर है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। x की जगह पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू वैल्यू रखेंगे
x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। x की जगह पर हमने 3 रखा, ये कैलकुलेशन करने के बाद रखा, मतलब अंधे भी नहीं रखी, वैल्यू हमने अंधे भी नहीं रखी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट, पहले हमें कैलकुलेशन करना है कि x की वैल्यू क्या रखी कि y की वैल्यू क्या मिली। तो x की जगह पर 3 रखा, 3 प्लस y इज इक्वल टू 10 है, सो y इज इक्वल टू 10 और माइनस का 3 7 हो जाएगा, इसलिए हमने x की प्लेस पर 3 रखा। तो यहां रखेंगे हम 3 प्लस y इज इक्वल टू 10, तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू 10 माइनस 3, सो यहां पर y इज इक्वल टू मिलेगा 7। क्लियर है, y इज इक्वल टू 7। अगेन एक बार फिर 3 वैल्यू हमें रखनी है। वैसे तो कोई भी लाइन को, कोई भी स्ट्रेट लाइन को फाइंड आउट करने के लिए 2 पॉइंट्स आर सफिशिएंट, बट फॉर क्लैरिटी दैट आगे भी लाइन स्ट्रेट है या नहीं है, वी हैव टू पुट 3 वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल एंड वी विल गेट 3 वैल्यूज ऑफ सेकंड वेरिएबल। ओके, आइए, सो अगेन पुट x is equal to 5 रखेंगे, जैसे यहां पर 5 रखेंगे, 5 plus y is equal to 10, so y is equal to 10 minus 5, so y is equal to 10 minus 5 कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। 5 in इक्वेशन फर्स्ट, ठीक, तो रखिए हमने वैल्यू, हमारे पास है x की जगह 5 प्लस y इज इक्वल टू 10, तो यहां से मिलेगा y इज इक्वल टू 10 और प्लस का 5 उस साइड में जाके माइनस का 5, सो y इज इक्वल टू 10 माइनस 5 क्या मिलेगा, 5। ठीक, ओके, अगेन पुट x इज इक्वल टू 7 रख दे, जब हम x की प्लेस पर 7 रख दे तो 7 उस साइड में जाके 10 माइनस 7 हो जाएगा और 10 माइनस 7 से कितना मिलेगा, 3। पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, दैट वी गेट द रिजल्ट इज दैट, हमारे पास इक्वेशन है, इन इक्वेशन फर्स्ट, इससे वही रख दे भाई, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो हमने x की जगह 7 रखा प्लस y इज इक्वल टू 10, इक्वल के साइन के नीचे इक्वल का साइन मैनेज कर दो, ठीक है। y इज इक्वल टू 10 माइनस 7, देन y इज इक्वल टू कितना, 3। क्लियर, ऐसी 3 वैल्यूज रखनी है, 2 वैल्यूज आर सफिशिएंट बट वी हैव टू पुट 3 वैल्यू फॉर क्लैरिटी दैट स्ट्रेट लाइन है या नहीं है। अब एक टेबल बनाएंगे, x का, y का, ठीक है, x का टेबल एंड y का टेबल बनाएंगे। x की जगह जब हमने 3 रखा तो y की जगह हमें 7 मिला। If we put on the place of x is equal to 5, we will get the result y is equal to 5. If we put on the place of x 7, y is equal to कितना मिला, 3। ऐसा एक टेबल बन गया। हम यहाँ वैल्यू देखिए तो x और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3,7, 5,5 एंड 7,3। क्लियर है, फर्स्ट वैल्यू x है एंड सेकंड वैल्यू क्या है, y। क्लियर, नाउ नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास है, अगली इक्वेशन है क्या, x इज इक्वल y इज इक्वल टू x प्लस 4, y इज इक्वल टू x प्लस 4। तो देखते हैं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, y is equal to number of girls is equal to x plus 4, लड़कों से 4 ज्यादा। हम x की जगह अपने मन से वैल्यू रख सकते हैं, x की जगह 1 रखा, x की जगह 2 रखा, x की जगह 0 भी रख सकते हैं। तो x की जगह 0, 1 एंड 2, जब x की जगह हम 0 रखेंगे तो डायरेक्टली y is equal to 0 plus 4 मतलब 4 मिल जाएगा। जब x की जगह हम 1 रखेंगे तो y is equal to 1 plus 4 is equal to 5 मिल जाएगा। जब x की जगह हम 2 रखेंगे तो y is equal to 2 plus 4 6 मिल जाएगा। छोटी छोटी सिंपल वैल्यू मिल जाएगी। सो पुट x is equal to 0 इन इक्वेशन सेकंड, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड है। सो वैल्यू रखिए y is equal to x की जगह हमने 0
प्लस 4, सो y इज इक्वल टू कितना 4. क्लियर. अगेन put x is equal to 1 in equation second, then we will get the value. इक्वेशन सेकंड हमारे पास है y, x की जगह हमने क्या रखा 1 और प्लस 4 एज इट इज है, सो y इज इक्वल टू कितना 5. ठीक है. अगेन पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकंड, 2 रखा तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 2 प्लस 4 on the place of x2, so y is equal to क्या मिला 6. y is equal to क्या मिला 6. हम इसका एक टेबल तैयार करेंगे, ये x का कॉलम एंड ये y का कॉलम. ठीक, x का कॉलम एंड y का कॉलम. x की जगह हमने वैल्यू रखी क्या 0, सो y की जगह हमें वैल्यू मिली 4. x की जगह वैल्यू रखी हमने 1, सो y की जगह वैल्यू मिली हमें 5. x की जगह हमने वैल्यू रखी 2, सो y की जगह वैल्यू रखी y की जगह वैल्यू में मिली कितनी 6. बॉक्स में वैल्यूज रखना है ताकि हमें एक नजर में आसानी से सारी वैल्यूज मिल सके. क्लियर. सो हमारा एक टेबल ये है एंड से फर्स्ट ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन सेकंड इक्वेशन का टेबल है एंड फर्स्ट इक्वेशन का जो टेबल हमारे पास मिला था वो हमारे पास टेबल था क्या था 375573. 375573. क्लियर है. 375573. 375 हमारे पास टेबल था 375537 7355 375573 375573. क्लियर है. 37 XY 3755 एंड 73. ये हमारा फर्स्ट टेबल है जिसकी वैल्यू हमारे पास. क्लियर. नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ पर शो करेंगे. नाउ सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास होगा ये x एक्सिस है, ये x डैश y एक्सिस एंड y डैश. क्लियर है. ये ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट 0 0, ओरिजिन पॉइंट 0 जिस पे x भी 0 है y भी 0. ठीक है. पॉजिटिव साइड सभी पॉजिटिव राइट हैंड साइड सारे पॉजिटिव नंबर रहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. ऊपर साइड सारे पॉजिटिव नंबर रहते हैं 1. ऐसा ऐसा घुमा दिया 3 4 5 6 7 एंड लेफ्ट साइड सारे नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7. नीचे साइड सारे नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8. नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन. x की जगह 0 मतलब ये वाला पॉइंट, y की जगह 4 मतलब ये वाला पॉइंट. क्लियर है. x का 0 एंड y का 4 हमने 9th क्लास में सीखा है. जब x 0 तो वो y का पॉइंट होगा. क्लियर. जब x 0 तो वो y का पॉइंट होगा. ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ना ही सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ना ही थर्ड में, ना ही फोर्थ में. जिसका x 0 अगर पॉजिटिव y है तो पॉजिटिव पर, और जिसका x 0 अगर नेगेटिव y है तो नेगेटिव y पर. जिसका y 0 वो x एक्सिस का पॉइंट होगा. पॉजिटिव x है तो पॉजिटिव x पर, और नेगेटिव x है तो नेगेटिव x पर. क्लियर. तो फर्स्ट पॉइंट x पर 0 एंड y पर 4. ठीक. तो ये वाला पॉइंट मिला 0,4. सेकंड पॉइंट है x पर 1 एंड y पर 5. तो ये मिलाया x का 1 एंड y का 5. ये वाला पॉइंट. क्लियर है. 1,5. अगला पॉइंट x का 2 एंड y का 6. सो x का 2 एंड y का ये x से 2 एंड y का 6. ये वाला पॉइंट 2,6. ये पॉइंट्स को मिलाने पर we will get a straight line. जैसे हमने ये तीनों पॉइंट्स को मिलाया वैसे हमें क्या मिली है स्ट्रेट लाइन. क्या मिली है स्ट्रेट लाइन. ठीक है. जैसे ही तीनों पॉइंट को मिलाया हमें क्या मिली स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन किसकी है x plus y is equal to 10. क्लियर. नाउ
स्ट्रेट लाइन है इक्वेशन सेकंड की, ये स्ट्रेट लाइन है सेकंड की, जो कि y इज इक्वल टू x प्लस 4 था। ठीक, ये सेकंड के पॉइंट है। फर्स्ट के पॉइंट देखते हैं, फर्स्ट के पॉइंट्स देखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स। x पर 3 एंड y पर 7, सो ये x का 3 एंड y का 7, ठीक है, x का 3 एंड y का 7, ये वाला पॉइंट मिला 3, 7, x का 5 y का 5, सो हमें ये वाला पॉइंट मिला x का 5 एंड y का 5, ये वाला 5, 5, क्लियर है। x का 7 y का 3, सो x का 7 एंड y का 3, x का ये 7 एंड y का 3, क्लियर है। x पर 7 एंड y का 3, ये वाला पॉइंट मिला 7, 3, क्लियर। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिलाने पर अगेन हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है ना, अगेन हमें क्या मिलती है, स्ट्रेट लाइन, क्लियर है, क्या मिलती है, स्ट्रेट लाइन, जो कि किसकी है, ये x प्लस y इज इक्वल टू 10 की स्ट्रेट लाइन है, क्लियर है। एक लाइन हमें ये मिली और एक लाइन हमें ये मिली। हाथ से बनाने पर इतना परफेक्शन नहीं आता है, फिर भी स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल था, क्लियर। हमने फर्स्ट कंडीशन को x कंसीडर किया एंड सेकंड, हमने फर्स्ट कंडीशन को x कंसीडर किया एंड सेकंड कंडीशन को y कंसीडर किया। फर्स्ट कंडीशन को मानते हुए एक इक्वेशन बनाई और सेकंड कंडीशन को मानते हुए दूसरी इक्वेशन बनाई, ओके।